पिछले हफ्तों में हम लोगों ने पढ़ा था जंगल और जनकपुर। तो जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ जब जंगल में गए तो वहां पर उन्होंने ताड़ का वध किया। हम लोग ये भी पढ़े कि कैसे एक बाण में ही श्री राम जी ने ताड़का का वध कर दिया था। अब ताड़का वध के बाद अब हम लोग चलेंगे मिथिला यानी जनकपुर। जनकपुर में महर्षि के साथ भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी दोनों वहां गए। जब वे जा रहे थे तो वहां की स्त्रियां और सहेलियां उन्हें देखकर पूरी तरह से सम्मोहित हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बाल कांड में इस अद्भुत और सुंदर प्रसंग का बहुत ही मनोहारी वर्णन किए। वे लिखते हैं कि श्री राम का सौंदर्य साधारण नहीं था बल्कि अलौकिक था। उनका सांवला रंग, कमल जैसे नेत्र, घुटनों तक लंबी भुजाएं और चेहरे पर मुस्कान, ये सब देखकर वहां की नारियां अपना सुध बुध खो बैठी थी। अगर सरल शब्दों में कहें तो राम का स्वरूप इतना मनमोहक था कि जनकपुर की सखियां अपनी सहेलियों को बुला बुला कर उन्हें दिखाने लगी। इसी बीच गुरु की आज्ञा से वे पुष्प वाटिका में फूल लेने गए और उसी समय माता सीता अपनी सखियों के साथ देवी गौरी की पूजा करने उसी पुष्प वाटिका में आई। एक सखी ने श्री राम और लक्ष्मण को देखा और आकर सीता जी से उनके रूप और उनके तेज का वर्णन किया। यह सुनकर सीता जी भी उत्सुक हो गई और सखियों के साथ उन्हें देखने चली। जब सीता जी ने श्री राम के दर्शन किए तो उनके मन में अपार आनंद भर गया और उधर श्री राम ने भी सीता जी को देखा तो उनके दिव्य स्वरूप की वे प्रशंसा करने लगे। यह सब देखकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि अस कहीं फिरी चितई तो ही ओरा, असिय मुख शशि भय नयन चकोरा। अर्थात श्री राम ने जब सीता जी को देखा तो उनके नेत्र चकोर पक्षी की भांति चंद्रमा के समान मुख पर टिक गए। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चलिए इसी पर आधारित एक तो पारंपरिक लोक भजन है जो सदियों से मिथिलांचल और उत्तर भारत के लोक गीतों का हिस्सा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम इसको गाते हैं कि राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में वो खरी की खरी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, चार अखिया लड़ी